चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने पीपल्स पार्टी के फैसलों से मुताल्लिक़ आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है इसमें री इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा सकते, PTIM से इत्तेहाद नहीं करना चाहती, बात नहीं करना चाहती, तो मुस्लिम लीग नून ही है जिसको हम हुकूमत साजी में जिसकी हेल्प करेंगे। इस सूरत हाल पर अब बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया। शाहजेब, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत तो बनवा देगी मगर काबीना में नहीं बैठेगी, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो क्या नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के काबीना का हिस्सा ना होने के बावजूद फैसला साजी में आजाद होगी या फिर असरअंदाज होगा इस पर? ये क्योंकि पीपल्स पार्टी की हिमायत वापस लेने की तलवार तो हमेशा उनके सर पर लटकती रहेगी। देखिए जी, बड़ा अहम फैसला है और जाहिर न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स भी एक बड़ी मेजोर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस किया है, बताया है कि हम एक डिस्ट्रप्टिव फोर्स नहीं है पीपल्स पार्टी, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स है। हम तहरीक इंसाफ वाली सियासत नहीं करते कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, बल्कि हम मुल्क के लिए सियासत करते हैं। कुछ पैगाम उन्होंने बड़ा मस्बत अंदाज में और मेच्योर अंदाज में दिए हैं। वंडर व्हाई जरदारी साहब कहते हैं कि उन्हें मेच्योर होने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। दूसरा जो फैसला है उसमें भी नजर आता है, जो पीपल्स पार्टी के जराये से बात आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है हम इस बात के, और जो दीगर भी लोग हैं वो चाहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो बने प्राइम मिनिस्टर तो फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत ले वरना ना ले। मगर एक बड़ी तादाद थी जिसमें जरदारी साहब के बारे में भी जरा बता रहे थे कि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बने। अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो एक अच्छा फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि वो अहम आईनी ओहदों के लिए भी कंटेंडर होंगे, जो उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि चाहे स्पीकर हो, चाहे चेयरमैन सेनेट हो, चाहे सदर हो, इन सब के लिए उनके उम्मीदवार होंगे। और इस वक्त जो नंबर गेम है उसमें नजर आता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसानी से कामयाब भी हो जाएगी अपना सदर, अपना स्पीकर और अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने में, अगर नून लीग उनके मुकाबले में कोई किसी भी जो कैंडिडेट है उसको आगे लेकर आती है। क्योंकि तहरीक इंसाफ भी अगर किसी कैंडिडेट को आगे लेकर आती है तो पीपल्स पार्टी में ये सलाहियत है कि वो अपने जो है वो नंबर्स पूरे कर सके बामुकाबला नून लीग। तो जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, हम आईनी ओहदे भी मिल जाएंगे। असल बड़ा चैलेंज तो नून लीग के लिए पैदा होगा कि वो एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। पहले तो वो कह रहे थे कि कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहिए क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट इस मुल्क के मसले हल नहीं कर सकती। अब उन्हें कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं मिल रही है, उन्हें एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट मिल रही है जिसमें पीपल्स पार्टी कह रही है हम आपका वजीर आजम बनवा देंगे, मगर हर अहम फैसले में आपको हमसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। अगर हमें सही लगेगा तो हम आपका साथ देंगे, वरना हम इशू टू इशू आपकी ऑपोजिशन करेंगे। अब नून लीग को एक फायदा तो यह होगा जाहिर है कि उन्हें ओहदे मिलेंगे, वजारतें सारी की सारी मिल जाएंगी, वजारतों की बंदरबाट उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। मगर दूसरी तरफ एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट, उसकी सारी ओनरशिप होगी तो फैसलों का सारा बर्डन भी होगा। और फैसले कोई सारे के सारे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल फैसले हैं जिसमें अगले IMF के प्रोग्राम में जाने से लेके बहुत मुश्किल मुआशी फैसले, नए टैक्सेशन के फैसले उन्हें करने हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इन मौरूजी हालात में ये अपने आप का जो पोस्टरिंग की है आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे कि हम चाहें तो हम इस वक्त सबसे फोर्स बन सकते हैं, फिर कोई हुकूमत नहीं बना पाएगा और इलेक्शन में जाना पड़ेगा। मगर अगला इलेक्शन हल नहीं है, अभी अभी हम इलेक्शन एक्सरसाइज से निकले हैं, मगर हम हुकूमत में भी नहीं जाना चाहते हैं, हुकूमत की लालच नहीं रखते, तो इसलिए हम एक ऐसे निजाम के लिए तैयार हैं जिसमें हम अगली हुकूमत को हुकूमत करने का मौका देंगे मगर उन पर चेक रखेंगे। तो जाहिर एक मजबूर सी हुकूमत होगी जिसे जो बैसाखियों वाली तो होगी ही, मगर जिसे बार बार पीपल्स पार्टी की तरफ देखना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा लेवरेज होगा, उसके पास अहम आईनी ओहदे होंगे, कुछ वजारतें जरूर सेक्रीफाइस करेगी मगर अपनी सियासत को यहाँ से आगे जरूर बढ़ा पाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो शाहजेब, आपके ख्याल में किस किस्म का फॉर्मूला ऐसा हो सकता है जिस पर इत्तेफाक हो सके? देखिए, जो साबित साहब बात कर रहे हैं बड़ी अहम है कि शायद ये हतमी मामला ना हो, और ये अभी भी क्योंकि नेगोशिएशन होनी है, एक कमेटी का कह दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, मगर अगर हतमी नहीं था तो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पार्टी के चेयरमैन है और हतमी फैसले के तौर पर ये कहना, एक दफा नहीं बल्कि बार बार कहना, फिर सवाल होना, फिर जवाब देना, ओहदों के लिए जो आईनी ओहदे हैं स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सदर, उसके लिए उनकी बड़ी क्लैरिटी थी कि जरदारी साहब सदारत के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने इस हवाले से पेश किया, दीगर ओहदों के हवाले से उनकी क्लैरिटी थी, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के हवाले से क्लैरिटी थी, सिंध में भी, मरकज के हवाले से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही दो टोक बात कर रहे हैं। मगर साबित साहब ठीक कह रहे हैं कि ये जरूर होगा कि एक ऐसी हुकूमत जो बजट से लेके हर कानून साजी के लिए
पीपल्स पार्टी की मोहताज हो और पीपल्स पार्टी के दर पर खड़ी हो और पीपल्स पार्टी ना कर दे तो बजट मंजूर कराना उस हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए, उस हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल फैसले करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जरूर नजर आ रहा है कि नून लीग चाहेगी कि पीपल्स पार्टी जो काबीना का बोझ भी साथ आगे उठाए। देखिए, एक मसला ये भी है कि काबीना ऑलमोस्ट इनइफेक्टिव हो गई है, ये बात भी पीपल्स पार्टी के जहन में है। SIFC का प्लेटफॉर्म है और हमने निगरान सेटअप में भी देखा है कि काम तो बिलावल शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते किया था, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पीपल्स पार्टी की भी उसमें मर्जी शामिल थी कि SIFC को इतना मैंडेट दे दिया गया है, जिसके बाद बहुत ज्यादा ये तनकीद होती है कि बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिक फैसले हैं उसमें जो काबीना है वो सिर्फ रबर स्टैंप का किरदार अदा करेगी, फैसले SIFC के प्लेटफॉर्म से होंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी ने ये भी मद्देनजर रखा कि जब काबीना की रबर स्टैंप होगी तो हम उसकी में जाने का फायदा है या नहीं है? इससे बेहतर है कि हम एक ऐसे पावर के तौर पर रहें कि हुकूमत हमेशा हमारी तरफ देखे, हम अपोजिशन भी कर लें, अपोजिशन की तकारीर भी कर लें और हुकूमत का हिस्सा भी ना हो और हुकूमत हमारी तरफ देखे। लीडर ऑफ दी अपोजिशन बनना बड़ा मुश्किल होगा बिलावल के लिए, वो खुद भी कह रहे थे मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि दूसरी तरफ 91 आजाद अरकान मौजूद हैं, 92 आजाद अरकान मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। पीपल्स पार्टी के पास 54 रहनुमा हैं, नेशनल असेंबली के मेंबरान हैं, तो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो नहीं बन पाएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि इनिशियली पीपल्स पार्टी कह रही थी कि आप लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन बने बजाय इसके हुकूमत का हिस्सा बने। तो एक दरमियान की पोजीशन पीपल्स पार्टी ले रही है, जिसमें हुकूमत पर भी चेक रखना चाहती है, हुकूमत पर तनकीद भी करना चाहती है, ऑपोजिशन में भी नहीं बैठना चाहती है। लेकिन शाहजेब, बिलावल अपनी कैंपेन्स में जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि बुजुर्ग सियासतदान जो हैं वो अब घर बैठ जाएं, हमें क़यादत संभालने दें और हमारे पास पोटेंशियल है, वो सब कुछ है, अब जो एक चैलेंजिंग वक्त आया है तो उसको वो एज ए अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते थे? एक मौका था उनके पास, अपने आप को साबित करते, पीछे ना उठते। उन्हें वज़ारत उज़्मा तो नहीं मिल रही थी, अगर वज़ारत उज़्मा मिल रही होती तो वो चैलेंज लेते। इसके अलावा वो तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर भी राय थी कि बजाय इसके कि वो नून लीग की काबीना में कुछ बने, बेहतर है कि वो ऑपोजिशन में ही रहे। अब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जाहिर है उसके नंबर नहीं है। पीपल्स पार्टी एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है जिसमें हुकूमत उनके बगैर बन नहीं सकती, मगर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन उनका बन नहीं सकता। तो ऐसे में वो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, वो बन नहीं सकते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अगर बनना चाहते हैं तो वो भी नहीं बन सकते, मगर हुकूमत उनके बगैर नहीं बन सकती। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें हल उन्होंने ये निकाला है कि हम हुकूमत का साथ देंगे मगर उसकी काबीना में नहीं बैठेंगे, हुकूमत हमारी तरफ देखेगी, यानी कि हम थोड़ी सी हुकूमत होंगे और थोड़ी सी ऑपोजिशन होंगे, मगर काबीना की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आएगी। वो सारी नून लीग, ये भी एक दिलचस्प सूरत है। शाहजेब, आपने तमाम सूरत हाल सुनी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की गुफ्तगू भी सुनी, कैसर शरीफ साहब की गुफ्तगू भी सुनी, अब क्या पिक्चर आपको दिखाई दे रही है बनती हुई? देखिए, इंटरेस्टिंग ज़ाहिर सूरत हाल है और तेजी से बदल रही है। यहाँ से लेकर के पीपल्स पार्टी खुद हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी मगर नून लीग को हुकूमत बनाने की दावत देगी। अब दिलचस्प मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा था, आज फैसला था कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे और MPM के साथ। तो ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है कि जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहती मगर हुकूमत को सपोर्ट करना चाहती है कि आप हुकूमत बना लें, तो उसमें क्या तहरीक इंसाफ भी हामी होगी इस बात की कि हम हुकूमत बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के साथ तो हुकूमत में नहीं जाना चाहते थे, मगर पीपल्स पार्टी के बगैर अगर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिल रहा है तो हम सिंगल लार्जेस्ट इंडिपेंडेंस के तौर पर सामने आए हैं और तो इसलिए पीपल्स पार्टी हमें मौका दे। क्योंकि बिलावल ज़रदारी ने कहा कि वो तुमसे बात नहीं करने को तैयार, तो नून लीग के साथ जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो PTI तो ये कह रही थी आज जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम इनके साथ नहीं मिलकर हुकूमत बनाएंगे, MQM के साथ हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में 2017 में नून लीग की हुकूमत गिरा चुके हैं, काफी कुछ काम दोनों ने मिलकर साथ किए हैं, मगर आज वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के हम इनसे नहीं मिलेंगे। तो हुकूमत साथ नहीं करनी थी, अगर इनकी मदद से हुकूमत बन सकती है तो क्या इसके लिए PTI तैयार है या नहीं, ये भी अहम सवाल है, क्योंकि नून लीग तो भी पीछे है PTI। अच्छा शाहजेब, जिस तरह से अगर हम बानी PTI की बात करें तो जब उनकी हुकूमत जाने वाली थी तो तब उनके अंदर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता लचक भी पैदा हो गई थी। अब के नताइज के बाद एक दफा फिर हमें बड़ा रिजिड रवैया नजर आ रहा है उनका। तो आपको लगता है कि टाइम के हिसाब से जैसे वक्त बदलता है उनको चीजें टू सम एक्सटेंट अपने हक में होती हुई नजर आती हैं, उनका रवैया भी वैसे ही तब्दील हो जाता है, तो एक दफा फिर वो बंद गली में ही चले जाएंगे अपने इस रवैये की वजह से, अगर उनको थोड़ी सी स्पेस मिल भी रही है तो? प्लीज सवाल दोबारा कीजिएगा, मैं आपके सवाल का शुरू का हिस्सा नहीं सुनना पाया। जी शाहजेब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब अपनी हुकूमत जाते हुए देखते हुए बानी PTI ने अपने रवैये में लचक पैदा की थी, हमें याद है, लेकिन अब जो नताइज आए, हालिया नताइज, उसके बाद एक दफा फिर वो गैर लचकदार रवैया है उनका, रिजिड रवैया है उनका, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अब जो अगर उनको थोड़ी स्पेस मिली है, आपको लगता है वो फिर गवा देंगे और बंद गली में चले जाएगी उनकी सियासत एक बार फिर जो बची है किसी हद तक?
बंद गली में सियासत जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का सवाल है तो वो तो पहले ही बंद गली में है, मगर जहाँ तक पॉपुलर पॉलिटिक्स से उनकी वो तो इलेक्शन में नजर आया है कि उन्हें फायदा हुआ है और उन्होंने बहुत ज्यादा वोट लिए हैं और बहुत ज्यादा सीटें वो लेने में कामयाब हुए हैं। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ज़ाहिर जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उससे नजर आता है। तो इमरान खान की आप जब तारीख देखते हैं कि पॉपुलर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2017 में मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, फेयर एंड स्क्वायर 2013 में जीते थे, मगर इमरान खान साहब ने नहीं माना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर 2014 के धरने से उन्हें डिस्टेबलाइज करना शुरू किया। फिर पॉपुलर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नून लीग की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, मगर एस्टैब्लिशमेंट की मदद से पार्टी बनाकर उनकी हुकूमत गिरवाई इमरान खान और ज़रदारी साहब दोनों ने मिलकर। तो पॉपुलर पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जो कहती है उसके हिसाब से 2018 में नून लीग ने पंजाब की हुकूमत बना रही थी, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने जागी के जहाज ने और एस्टैब्लिशमेंट की कॉलों ने मिलकर पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाई और गुलजार साहब मुल्क के वजीर आला बने। तो इन तमाम वाकयात में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और जो आज होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। आज ज़ाहिर पॉपुलर पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान साहब की पार्टी जीती है और उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए था, मगर उनसे सिंपल ले लिया गया। ये तमाम वाकयात हुए। जो रियलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं तो जाहिर है एक मौका खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मिलता है इमरान खान साहब को, जिसमें जब आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हो, ऐसा सूबा है जहाँ टेररिज्म की वजह से एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ आपका वजीर आला हो, आपको मौका मिलता है एंगेजमेंट का, आपको मौका मिलता है सियासी रास्ता निकालने का। वो ऐसा लगता है रेमी गंडापुर साहब की तैनाती से खान साहब कुछ अर्सा पहले तक शिकायत करते आए थे कि मैं तो बात करना चाहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट मुझसे बात करती नहीं है, मैं तो रास्ता निकालना चाहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट रास्ता निकालती नहीं है, मैं तो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। फिर एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं ISI के जरिए इस तरह हुकूमत चलाऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी ISI के जरिए करूंगा, क्योंकि इन्हें सब पता होता है। तो वो तो फौज को सब कुछ देने को तैयार थे। वो जैसे भाजपा से मिलकर कहते थे कि एक दफा इलेक्शन करा दो, इन्हें हटाओ और इलेक्शन करा दो। तो वो तो पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट की और फौज की मुदाखलत करने को तैयार थे, पॉपुलर पॉलिटिक्स जाने को तैयार थे, फौज को इतना बड़ा मैंडेट देने को तैयार थे कि आइंदा नैब के जरिए नहीं, मैं ISI के जरिए एहतसाब करूंगा इस मुल्क में, क्योंकि ISI को पता होता है एहतसाब कैसे करना है। अब जो है जाहिर है उनका एक्सपर्ट रवैया है, वो इलेक्शन जीते हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट बैकफुट पर है और इसलिए उन्होंने ये मैसेजिंग की है गंडापुर को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा नॉमिनेट करके। मगर मैं आपको बता सकता हूँ, मेरी कुछ तरीके साहब के रहनुमा से बात हुई है, वो बड़े अनकंफर्टेबल हैं इस बात को लेकर कि इस वक्त पार्टी की जो तरजीह थी वो गवर्नेंस होती कि हम खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और रास्ता निकालेंगे कि हम पॉपुलर हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ साथ एक रास्ता निकले